कौन है तुम्हारा वो आशिक मुंबई वाला साजन? कैसा रहा उसके साथ तुम्हारा डेट? तुम उसके साथ ही गई होगी ना अपना वैलेंटाइन बनाने। अरे वो कोई मेरा डेट बीट नहीं है, मेरे को कोई प्यार बीर नहीं है उससे। वो फालतू मेरे गले पड़ा है। अच्छा। और क्या। और वैसे भी सुनना डार्लिंग, ये दिल है मेरा दिल। तवा पाव नहीं है कि अल्टा पलटा बटर लगाया और दे दिया किसी को भी। वो छोड़, तू बता मेरे को तेरा कैसा रहा डेट, तेरा वैलेंटाइन तेरे मर्द के साथ? किधर मस्त बैठ के ऐसे दो दो घूंट लगाया, गप्पे शप्पे, डिनर विनर, कैंडल लाइट, बता ना। साथ में बैठ के खाना खाए हमको 4 महीने हो गए हैं और तुम बाहर जाने का बात कर रही हो। पगला गई हो का? क्या बात कर रही है? तू गई नहीं किधर अपने मर्द के साथ? नहीं, समय ही नहीं मिला ना हमको। जब से मैडम सर का, उसके बाद से सारा जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही आ गया पूरे थाने का। तो कहाँ समय मिलता है हमको। क्या रे तू भी कैसी है रे? मैं होती ना तेरे जगह, मैं नक्की थोड़ा आधा दिन की ड्यूटी ना वन टास्क करके जाती अपने मर्द के साथ। छोड़ जान दे। वैसे भी किसको बोल रही है मैं, तेरे को। तू तो सुतली बम, मैं सुतली बम। तू खाली फट सकती है, किसी के लिए मर मिट नहीं सकती। हम सूतली बम है। हाँ, बड़ा वाला। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुमको एक बात बता दें, हमारा लव मैरिज हुआ है। और ऐसा मैरिज हुआ है एकदम, लव हमारा ऐसा था एकदम धुआंधार। मेरे को यकीन नहीं है, मेरे को लग रहा है तू खाली फेंक रही है। अच्छा एक काम कर, मेरे को शुरुआत से बता, इश्क कैसा हुआ, शादी कैसा हुआ, क्या राड़ा बीड़ा हुआ उसके बीच, सब बता तो मैं मानेंगी। सब बताते हैं तुमको। हम सबसे पहली बार मिले थे वो झूला पे। क्या बात कर रही है? फिर उसके बाद ये ठीक नहीं है समीर, हमें इस तरह से भाग की शादी नहीं करनी चाहिए। देखो स्वाति, मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना। चलो भागो। लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी। मैं जानता हूँ हमारे बड़े नाराज है हमसे, लेकिन एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर वो लोग भी मान जाएंगे। हमें अभी भागना पड़ेगा, मंदिर भी तो ढूंढना है। वो लोग हमारे पीछे है, भागो। अरे क्या बात है चटक चांदी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े पत्थर के अंदर एक इतना सॉफ्ट दिल भी है। ये थोड़ा प्यार के परिंदे टाइप लग रहे हैं, लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ। चल देखते क्या है। भागो। अरे अरे रुको रुको रुको, मैं अच्छी पुलिस वाली है। एक मिनट, मतलब ये भी शादी के जोड़े में आप लोग भाग रहे हो, घबराए भी लग रहे हो। समस्या बताइए, हल निकालेंगे। दरअसल मैडम बात ऐसी है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हाँ, वो तो हमको दिखाई दे रहा है कि आप शादी के जोड़े में शादी करना चाहते हैं, पर ऐसे भगदड़ में कौन शादी करे? अरे मैडम, हम लोग भागकर शादी करना चाहते हैं मंदिर। वही मैं कह रही हूँ, भागकर मत करो, रिक्शा लेके जाओ। अरे मैडम, मैं कह रहा हूँ वो वाला भाग के नहीं, ऐसे वाला भाग के शादी करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारे सारे घर वाले पीछे पड़े हैं। मेरी माँ हमारे पीछे पड़े हैं। अगर आज उन्होंने हमें पकड़ लिया ना, तो हमारी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये बवाल है क्या? मतलब एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो सकता है? अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढने का अधिकार जो है वो संविधान ने दिया है। मैडम आप कुछ कीजिए ना, आप हमारी मदद करिए। इनकी मम्मी के आने से पहले आप हमारी शादी करवा दीजिए। अरे इधर इधर कैसे? अरे इधर नहीं मैडम, मंदिर में। पंडित जी ने कहा है कि कल शाम 4 बजे तक हमारी शादी नहीं हुई ना, तो अगले 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है शादी करने के लिए। 3 साल? 3 महीने 3 महीने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन से मंदिर में शादी करने का है? कौन से पंडित से बात हुई है? तुमको मालूम है ना, कागज कागजात कार्यवाही सब लगता है, वो विटनेस गवाह चाहिए, उनका साइन लगेगा, ये सब है तुम्हारे पास? नहीं मैडम, हमारे पास कोई गवाह तो नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया। मतलब आपको क्या लगता है कि हाथ में हाथ डालिए, शादी का जोड़ा पहनिए तो शादी हो जाएगा? ऐसे शादी होता है क्या? ऐसे हड़बड़ी में ऐसे अब समझ के शादी करना पड़ता है ना, जिंदगी भर का सवाल है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम शादी करने निकल गए हो या गोलगप्पा खाने निकल गए हो। हाँ मैडम प्लीज कुछ कीजिए, हमारी शादी करा दीजिए 4 बजे तक प्लीज। प्लीज 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 करवा दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ थाने आओ। थाना में शादी होगी तुम दोनों की, और हम बनेंगे विटनेस, और वो क्या कहते हैं जो विवाह प्रमाण होता है उसमें हम सिग्नेचर करेंगे। देखते हैं कौन रोकता है तुमको शादी करने से। चलो थाना हमारे साथ। थैंक यू मैडम। चलो 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 जल्दी चलो। घाघरा घाघरा तुम्हारा घाघरा। अरे दीदी, ये तो पुलिस वालों के साथ भाग गए। कुछ भी हो जाए, ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। आए, कह दिया सो कह दिया, कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। मैडम सर आपने शादी कर ली। कांग्रेस कांग्रेस। नहीं साजन नहीं, एकदम अरेंज मैरिज। कांग्रेस। अभी तो पार्टी चाहिए। क्या पार्टी पार्टी चाहिए? ये पकड़ो तुम 1000 रुपए। 1000 रुपए पार्टी के पैसे। हे दुल्हन, आपने मेरे लिए दुल्हन लाई। थैंक यू सो मच। आओ तो आदमी, ये तुम्हारी नहीं है, उनकी दुल्हन है, समझे तुम?
और जिसने 1000 रुपए दिए उनसे पूछो तो सही क्या करना है इसका। 2 वक्त की बिरयानी 1 वक्त में खा के आना है बस। पलटा पड़ेंगे ना साथ में तो तुमको और मजा आ जाएगा। आज हमारे थाने में शादी है, शादी होगा हमारे थाने में, आप लोग अंदर जाइए। हाँ सुनो, ऐसा है फटाफट शादी का इंतजाम करना है, पंडित मंडप और जो भी तैयारियां होती है, बैंड बाजा बारात सब लेकर आना है, ठीक है? जल्दी जल्दी। 1000 रुपए में इतना सब कुछ? अरे गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं होती, 10,000 तो चाहिए कम से कम। एक सेकंड और मैडम सर, ये आप क्या कर रही हैं? ये आपके पैसे मैडम सर, ये आप रखिए, ये हम देख लें। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, कभी कभी पैसे नहीं दुआ कमानी चाहिए। 1, 2, 3,000 में तलाक नहीं होता, शादी कैसे होगी? अब होगी होगी। तुम जल्दी करो फिर। दरअसल ना हम लोग घर छोड़कर नहीं भागे, शादी छोड़कर भागे। किसका शादी छोड़कर भागे? अपनी शादी से। हैं? आप दोनों अपनी अपनी शादी छोड़ के भाग गए? नहीं, एक ही शादी छोड़ के भाग गए। अच्छा किसकी, आपकी क्या उनकी? हाँ, अरे उसकी और मेरी एक ही शादी छोड़ के भाग गए। हम क्या टोपा गए हो क्या? बिल्कुल, जब शादी हो रहा था सब थे वहाँ पे, सबकी रजामंदी से हो रहा था, फिर भी तुम उसको छोड़कर भाग गए जी एक दूसरे से शादी करने के लिए। जी। माँ क्या बिल्कुल ही दिमाग का चूरन कर दोगे क्या अब हमारा? जब शादी अच्छे से हो रहा था तो छोड़ के काहे भागे? शादी तो हो रहा था ना भैया। वही तो क्या वही तो? नहीं हो रहा था। अभी तो बोला हो रही थी। अभी नहीं मैडम, शादी हो रही थी, 6 फेरे हो चुके थे। हाँ? बात 6ठा फेरा तक पहुंच गया था। हाँ, 6 फेरे हो चुके थे, 7वां फेरा शुरू होने वाला था, लेकिन बीच में माँ आ गई। किसकी? मेरी माँ। हाँ? हाँ तो बीच में आ गई, मतलब वो 7वां फेरा शुरू होने से पहले हमारी शादी को कैंसिल करने का हुक्म दे दिया। इसलिए मुझे मेरी स्वीटू को लेकर वहाँ से भागना पड़ा। किसको लेकर भागना पड़ा? स्वाति, माई वाइफ होने वाली। अरे पण फरार होना ही क्यों पड़ा? अपनी ही शादी छोड़कर क्यों भागना पड़ा? क्योंकि मेरी माँ ने मेरी स्वीटू को चिकन कबाब खाते हुए देख लिया। अरे इतनी सी बात भड़केगी ना, अभी शादी छोड़ के फेरे बीरे छोड़ के अगर बैठ के वो तंगड़ी तोड़ेगी इधर तो किसी को भी गुस्सा आएगा। क्या रे, शादी की बात नहीं खा सकती थी? अरे सोशल अकाउंट पे देखा था। किसके सोशल अकाउंट? मेरे। हाँ, और 7वां फेरा शुरू होने से पहले मामा जी चिकन कबाब खाते हुए स्वीटी का फोटो माँ को दिखा दिया। अरे किसकी माँ को दिखा? मेरी माँ को रे। मेरी माँ वहीं से भड़क गई और वहीं पे सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये वाला फोटो। मेरी माँ शुद्ध शाकाहारी है, पर जब उन्हें पता चला कि उनकी होने वाली बहू नॉनवेज खाती है तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? एक मिनट, मुझे ये बताओ कि अपनी माँ को शादी के पहले क्यों नहीं बताया था कि तेरी आइटम टंगड़ी दबाती है? मैडम मैंने कहा था समीर को बताने के लिए, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए मैडम, अगर मैंने ये बात अपनी माँ को बता दी होती तो मेरी माँ हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी कुछ चीजों को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर है। दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो नॉनवेज के इतने खिलाफ है कि वो नॉनवेज का न तक नहीं बोलती है। है? तो क्या बोलती थी? मैडम पंडित जी कब तक आ रहे हैं? संतुची। पंडित जी तो आ जाएंगे, लेकिन हमें आपको बताना है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, आप शादी करने जा रहे हैं, ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे होना ही नहीं चाहिए, ये सच की बुनियाद पे होना चाहिए। आपने काहे नहीं बताया उनको? मैंने भी यही कहा था मैडम कि ये शादी हमें सबको सच बताकर करनी चाहिए। अब देखो ना, टूट गई ना शादी, कितना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है मुझे। आई एम सो सॉरी स्वीटू, लेकिन मैं क्या करूं? मैं हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं स्वीटू, लेकिन देखो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हालत चाहे कैसे भी हो, आज तो हमारी शादी हो रही है ना, फिक्र मत करो। मैडम पंडित जी कब तक आ रहे हैं? हेलो, हाँ बोल मेरे चिक्कू। आप हमें मिल सकती हैं, आपको एक सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज है, बता थोड़ी सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलना है? हसीना जी का घर कैसे रहेगा? आप पहुंचिए, हम वहां पहुंच रहे हैं। घर? मेरे घर काय के लिए? आपका घर? पर वो तो
हसीना जी का घर है ना? और वैसे हमने वो घर इसलिए चुना है क्योंकि सरप्राइज देने के लिए उससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और आप ये सरप्राइज आजीवन नहीं भूलेंगी। ठीक है। ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है? आइए हसीना मलिक, आज आप अपना सच खुद अपने मुंह से हमें बताएंगी। आज इस राज से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा कि असल में आप हैं कौन, उर्मिला महादेव म्हात्रे या हसीना मलिक। अम्मी, आप यहाँ कब आए? सरप्राइज। हमारे कहने पर ही ये यहाँ आई है। क्या बात है, सरप्राइज देखकर आपके तो होश उड़ गए। 2 दिन पहले अनुभव का फोन आया था। इन्होंने कहा कि तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही हो, हमें याद कर रही हो और कह नहीं पा रही हो। तो भाई हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद अपनी बच्ची से आके मिले। लेकिन हाँ, अनुभव ने हमें सख्त ताकीद दी थी कि हमारे यहाँ आने के बारे में तुम्हें हम कुछ भी ना बताएं, ताकि हमें यहाँ अचानक से देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आएगी वो हम दोनों मिस नहीं करना चाहते थे। कैसी है हमारी बच्ची? बहुत अच्छी मम्मी, आपको बहुत मिस किया। हमने भी। जरा देखो तो, अच्छी खासी हट्टी कट्टी शेर जैसी बेटी को छोड़कर गए थे और आकर देखने को क्या मिल रहा है? ये कमजोर बकरी। कहाँ? इसीलिए कहते हैं जल्दी से शादी कर ले, ताकि हमारे पीछे तुम्हें कोई देखने वाला भी तो हो। खैर 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 खैर, इसके बारे में इत्मीनान से बात करते हैं। आओ ना, बैठो तुम लोग, आओ आओ। हम ना तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, हम बना कर। अरे हम किस दिन के लिए हैं? बैठो। जो भी हो, कमाल की अभिनेत्री हैं आप। कहते हैं कि इंसान अपने आप को सारी दुनिया से छिपा सकता है, परंतु अपनी मां से नहीं, क्योंकि मां अपनी संतान को किसी भी रूप में पहचान सकती है। परंतु आपने अपने जबरदस्त अभिनय कौशल से हसीना जी की मां को भी छीन लिया। अब इससे बड़ा करामाती कलाकार कौन हो सकता है? लगता है इन्हें हम पर शक हो गया है। वैसे एक बात बताइए, हसीना जी की अम्मी को आपने पहचाना कैसे? अब तो उर्मिला है। क्या रे मेरे चिक्कू, तू मेरे को बहुत हल्के में लेता है ना, और उससे भी ज्यादा हल्के में लेता है अपनी बहन को, करिश्मा सिंह। हसीन दिलरुबा के खानदान के एक एक आदमी का फोटो दिखा दिखा के मेरे भेजे में ऐसे छाप दिया है। ऐसी फुल टू ट्रेनिंग मिली है मेरे को। हाँ, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने हमारी अम्मी को यहाँ बुलाया क्यों? क्योंकि हमें उनकी परवाह है। कितने दुख की बात है ना, हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए वही इस बात से अनजान है। जिनको सबसे ज्यादा हक है, उन्हें ही नहीं पता कि उनकी बेटी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई है। यही बताने के लिए हमने उन्हें यहां बुलाया है। नहीं 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 नहीं, हम जानते हैं कि ये उतना आसान नहीं है। कितना कष्ट पहुंचेगा ना उन्हें हसीना जी की मृत्यु का समाचार सुनकर। लेकिन अब बताना तो पड़ेगा, आखिर वो उनकी बेटी थी। अब हमारी व्यवस्था देखिए, ये दुखद समाचार हमें उन्हें देना होगा। उन्हें बताना होगा कि हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर अनुभव ने ये बात अम्मी को बता दी तो अम्मी ये सदमा झेल नहीं पाएंगी। जी सर, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। आपने पहली बार चांस दिया है ना किसी की शादी कराने का, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। और हाँ, कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो मैं आपको कॉल करूंगा।
चलो हो गई तैयारी सब? तैयारी करो फटाफट। अबे बिल्ले नल्ले क्या क्या डेकोरेशन है बे? सिर्फ 2 फूलों की लड़ी और 2 मिर्ची लाइट सिर्फ। सब 3000 में आए हैं और हम आपको भी पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं ना। ये ट्रम्पेट बजाओ, भरपेट बजाओ। रुक जाओ। खाने का काउंटर खुला नहीं, शादी होनी बाकी है। हमारे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। एक मिनट जी। माता जी बताइए, आपकी कोई मदद कर सकते हैं? कोई समस्या है जिसका हल हम निकाल सकते हैं? मैडम जी, हम अपने बेटे को लेने आए हैं। जी, अपने बेटे को लेके जाइएगा, एक बार शादी संपन्न हो जाए फिर बेटे के साथ बहू को भी लेके जाइएगा, ठीक है? हम उस राम 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 तो बोलना। अरे मांसाहारी लड़की। हाँ, उस लड़की से हम अपने बेटे की शादी नहीं कराएंगे। देखिए, ऐसा है कि जोड़ी जो है वो भगवान बनाते हैं, हाँ, तो इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये तो हक है सबका कि सब अपने पसंदीदा पार्टनर से शादी कर सके, हाँ, तो ये तो सरकार ने ही अधिकार दिया हुआ है ना, तो आप कौन होती है वो छीनने वाला? क्षमा कीजिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, विधि शुरू करें क्या? हाँ हाँ, जल्दी शादी शुरू कीजिए। और तुम बचाओ ना, बेकार रुक रहे हो। हाँ? बंद करो ये सब। तुम्हारी माँ आ गई हमारी शादी रोकने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कुछ नहीं होगा स्वीटू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स, हम लोग पुलिस स्टेशन में, हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे। जस्ट रिलैक्स। हाँ, ये एकदम सही कह रहे हैं। तो आप दोनों बाहर जाइए और मैं इन्हें थोड़ा सा ठीक करके लेकर आती हूँ। आइए। देखिए, इस तरह की तमाशे करने से कुछ नहीं होगा। क्या शादी जो है वो हो करेगी? अब हम भी देखते हैं ये शादी कैसे कराती है। ये शादी नहीं होगी, ये हमारा अंतिम निर्णय है। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर होता है। ये शादी होगी माँ, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं ये शादी जरूर करूंगा। समीर, अगर तूने ये शादी की ना, माँ, अब ये जहर पी के हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब ये शादी हमारी लाश पर होगी। देखते हैं तुम्हें कौन ज्यादा प्यारा है, तुम्हारी माँ या कल की आई वो लड़की। ये लो, चाय आ गई। हाँ, रुकिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको। अरे पहले चाय तो लो। लो। ठीक है, वो तो आइए आप पहले बैठिए। आप बैठिए ना, बैठिए तो सही। बैठिए। अम्मी, बात दरअसल ये है कि बोलो। नहीं, एक मिनट। ये बात अगर स्वयं ये आपसे कहेंगी तो ज्यादा उचित होगा हमारे विचार में। भैया ऐसी क्या बात है? अम्मी, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम खुद ही बहुत दिनों से आपको ये बताना चाह रहे थे और लेकिन दरअसल नहीं, रहने दीजिए। बहुत कठिन होता होगा आपको बताने में। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं अम्मी। अरे भाई जल्दी बताओ, बात क्या है? लेकिन अम्मी आप वादा कीजिए, आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपको बहुत तकलीफ होगी। हाय अल्लाह, ऐसी क्या बात है? बात दरअसल ये है कि हेलो, हाँ संतोष शर्मा बोलिए। मैं क्या बोलूँ? आपने तो मुझे मैसेज किया था कि इमीडिएटली मैं आपको फोन करूँ। थाने आना है अर्जेंटली? नहीं, ठीक है, हम बस निकल ही रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों? हाँ, ओके। अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन थाने में बहुत अर्जेंट काम है, हमें जाना होगा। आप चाय वगैरह पीकर आराम से चले जाइएगा। लेकिन अरे वो बात हंसी, ये लड़की भी ना 24 घंटे ड्यूटी और ड्यूटी, 2 मिनट चैन की सांस नहीं लेती। नहीं, हम पिएंगे। बैठो, आराम से पियो। कब तक बचेंगी आप हसीना मलिक? ये सच्चाई कि आप उर्मिला नहीं हसीना मलिक हैं, आपको खुद अपने मुंह से कबूल करना ही होगा। माँ, समझने की कोशिश करो, एक बार शादी हो जाएगी ना फिर स्वीटू को नॉनवेज खाना छोड़ देगी। झूठ। मुझे चाहिए ही नहीं। माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अपनी माँ को प्यार नहीं करता? देखो माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
कलयुग। ये तू कैसी बातें कर रहा है? मामा जी मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। चीते निठल्ले, अरे यहाँ सब टेंशन है और मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम क्या संतोष जी के सपने देख रहे हो? अरे तुमको कैसे मालूम है? तुम हमारा सपना में भी घुसने लगा आजकल। हाँ फिर क्या, रोमांटिक पोज लेकर ये बुगुल कर रहे हो। बदनाम को तो नहीं दिखे होगे ना सपने में, हैं? लेकिन एक बात है,